इसको बंद करो बढ़िया से, हम देख लॉक करो। ऑफ करो इसको, निकाल दो, स्विच ऑफ करो, निकालो उसको, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो। ठीक, चलो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति को। उससे पहले जानेंगे हम अंक को। अंक किसे कहते हैं? अंक 0 से 9 तक अंक कहलाता है। और संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। 0 से 9 तक हमारा अंक है, अंकों को मिला दिया जाए तो संख्या का निर्माण होगा। ये बात समझ में आ गया? 0 से 9 तक हमारा अंक है, अंकों को मिला दिया जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है हमारे? जैसे शब्द और अक्षर होता है ना, तो हिंदी में अक्षर 44 गो है, अंग्रेजी में 26 गो है, मैथ में 10 गो है। मैथ में अंकों के मेल से संख्या का निर्माण हुआ। जैसे 10, 15, 25, 50, तो संख्याएं जो होगी वो क्या कितना होगी? अनंत होगी। ये बात क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े तो संख्या को देखा गया कि इसमें आपका सम है, इसमें आपका विषम है, इसमें आपका भाज्य है, इसमें आपका अभाज्य है, इसी में आपका परिमेय है, इसी में आपका अपरिमेय है। बहुत तरह के अनेकों प्रकार के संख्या हमने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। किस क्लास से? 6th क्लास। 10th क्लास में एक संख्या के बारे में पढ़ा जो सबको जोड़कर कहा कि सभी संख्या को अगर मिला दिया जाए तो इस संख्या को कहा गया कौन सा? तो वास्तविक संख्या। वास्तविक सभी संख्या को मिला दिया गया तो इस संख्या का नाम दिया गया क्या चीज? वास्तविक संख्या। कि यह एक रियल नंबर है, यह एक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके माइनस अनंत से प्लस अनंत, और उसमें क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मूल रूप से वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना, परिमेय और अपरिमेय। जिसे p/q के रूप में लिखा गया परिमेय कहलाया, आज इसको p/q के रूप में नहीं लिखा गया, अपरिमेय कहलाया। जैसे अगर हम कहें कि दू तो दू परिमेय है, यही कहें कि रूट दू तो रूट दू क्या है? अपरिमेय है। इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होना चाहिए। तो तुम पढ़े ना, दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार अशांत। पाई क्या है सर? तो पाई एक अपरिमेय है। पाई का मान कितना होता है? 22/7, जो लगभग 3.14 लगभग यूज करते हैं, लगभग यूज करते हैं हम। क्या तक सही हो? तो 10th क्लास का नॉलेज हमें यहीं तक सीखना था, वास्तविक संख्या तक। यानी जो भी संख्या पढ़े वो सबका एक ही सार था, जिसका नाम था वास्तविक संख्या। लेकिन अब संख्या हमारा बदलेगा, एक और संख्या आया जिसका नाम हुआ काल्पनिक संख्या। क्या हुआ? तो अब यहां से हमारा 11th क्लास का स्टेज समझ में आएगा। अभी तक आपने 10th क्लास के बारे में यहां तक सीखे। हेडलाइन डालिए, देखिए अंक। अंक रेगुलर रहना, होमवर्क बनाना, दो चीजें पर काम करेंगे बेहतर कर जाइएगा। अंक लिखकर हेडलाइन डालिएगा, लिखिएगा अंक में। अंक लिख लिए? लिखिए 0, 1, 2, 3। अंक में 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट 9, डॉट डॉट 9, डॉट डॉट 9 अंक कहलाता है। अंक कहलाता है, अंक कहलाता है।
अंक की कुल संख्या, अंक की कुल संख्या, अंक की कुल संख्या 10 होता है। कै गो अंक? 10 गो। अंक की कुल संख्या 10 होता है। फिर से लिखिएगा संख्या, संख्या नीचे पैराग्राफ छोड़ करके अगला हेडिंग में संख्या नंबर, संख्या नंबर अंकों के मेल से, अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। संख्याएं अनंत होती है। संख्याएं अनंत होती है। संख्याएं अनंत होती है। जैसे 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट। फिर आगे लिखिएगा पैराग्राफ छोड़ करके, पैराग्राफ छोड़ करके संख्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। संख्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। संख्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे जैसे इधर ध्यान देना, सम, विषम, भाज, अभाज, परिमेय, अपरिमेय इत्यादि। चलिए, तो सम, विषम, भाज, अभाज, परिमेय, अपरिमेय इत्यादि। पैराग्राफ छोड़ के फिर लिखिएगा इन सभी संख्याओं को, इन सभी संख्याओं को, इन सभी संख्याओं को
इन सभी संख्याओं को एक संख्या श्रेणी में रखा गया। इन सभी संख्याओं को एक संख्या श्रेणी में रखा गया। इन सभी संख्याओं को एक संख्या श्रेणी में रखा गया जिसे वास्तविक संख्या कहा गया। तो 10th क्लास का सबसे बड़ा संख्या, इसका नाम क्या दिया गया? वास्तविक संख्या। जिसे वास्तविक संख्या कहा गया, जिसे वास्तविक संख्या कहा गया। तब लिखिएगा वास्तविक संख्या देकर हेडिंग, वास्तविक संख्या देकर हेडिंग। वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर, वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर, चिन्ह परिपाटी लिखना है ना, दर्शाया जा सके। वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे माइनस अनंत, प्लस अनंत, जीरो। माइनस अनंत, प्लस अनंत और जीरो, इस तरह का सिंबल बना दीजिएगा। यह हो गया -2, यह हो गया +2, यह हो गया प्लस अनंत। हो गए? आगे लिखिएगा काल्पनिक संख्या। अब एक नया संख्या जिसका नामकरण दिया गया काल्पनिक संख्या। काल्पनिक नहीं, काल्पनिक। क्या लिखेंगे? काल्पनिक। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक नहीं, काल्पनिक संख्या लिखिएगा। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर, जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाना संभव नहीं हो। वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाना संभव नहीं हो। दर्शाना मतलब दिखाना, संभव नहीं हो, काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाना संभव नहीं हो, काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक जिसे चिन्ह परिपाटी पर दिखा सकते हैं, काल्पनिक जिसे चिन्ह परिपाटी पर दिखाना संभव नहीं हो। तो जिसे दिखाएंगे उसे वास्तविक कहेंगे, जिसे नहीं दिखाएंगे उसे काल्पनिक कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, समझिए बढ़िया से। वास्तविक का उदाहरण, x² - 1 बराबर 0, तो x² बराबर 1, तो x बराबर √1। रूट से निकालेंगे तो केवल प्लस में, केवल। अब यहां से दो मान बनेंगे, एक अल्फा और एक
तो अल्फा को रखा गया प्लस में और बीटा को रखा गया माइनस में। मान निकलेगा रूट से तो प्लस से भी निकलेगा। तो ये दोनों के दोनों मान को हम चिन्ह परिपाटी पर दिखा दिए, एक -1 है एक +1, यह माइनस अनंत और यह प्लस अनंत। यहां तक 10th क्लास तक हमारी कहानी थी, ठीक ना। अब हम आगे बढ़े 10 से। अब एक समीकरण मिला, x² + 1 बराबर 0, तो x² बराबर -1, तो x बराबर आ गया हमारे अंडर रूट -1, और रूट के अंदर जैसे -1 लगा तो इस संख्या को कहा गया काल्पनिक। रूट में माइनस को परिभाषित करना संभव नहीं है, इसे कहा गया इमेजिनरी। जिसे किससे दिखाएंगे इसको, तो i बराबर अंडर रूट -, अब दोनों तरफ हमने वर्क कर दिया, तो i² बराबर अंडर रूट -1 का स्क्वायर से गया तो i² बराबर माइनस। यह हमें बताया कि वास्तविक और काल्पनिक में क्या संबंध है। वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या में क्या बताया संबंध, कि कहीं भी i² होगा तो i² की जगह पर क्या भर सकते हैं हम, माइनस। कहीं भी i² होगा तो i² की जगह पर क्या भर सकते हैं, माइनस। उतर यहां पे। अब यहीं से कहानी आगे चलेगा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिलेगा और अबरी बार एक संख्या का निर्माण करेगा, इसका नाम है सम्मिश्र संख्या। जैसे परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनाया, वास्तविक, और सही वास्तविक और काल्पनिक मिलकर क्या बनाएगा, सम्मिश्र संख्या। काल्पनिक है यह, लाइट कट गया हो। उतार लिए लोग थे कि ना उतरा था लोग, अच्छा उतार लेंगे।
आ गया ना? बताइए।